अस्सलाम वालेकुम भाई साहब एंड अली भाई। वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चाहूंगा आपका। किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए ये जो हमारी जिंदगी है ना, भाई साहब, इसके सामने जो पर्सपेक्टिव होता है हमारा, इट्स ऑलवेज ए मूविंग गोल। ये जो गोल है मूव होता रहता है। मिसाल के तौर पर जैसे कुरान बयान करता है ना, स्टेजेस ऑफ लाइफ। एक स्टेज होता है लाइबुम व लहवुम व जीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम बिल अमवाली वल औलाद। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बच्चा पैदा होता है, किस तरह खेल कूद में होता है, किस तरह बनाव सिंगार करता है, फिर किस तरह औलाद और माल पे तफाकुर, एक दूसरे पे सबक। ये पर्सपेक्टिव्स हैं ये। लेकिन अब जैसे हम इस ग्रुप में हैं तो मुख्तलिफ एज के लोग भी हैं। तो एज से एवोल्यूशन एवोल्यूशन है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्टक होना चाहिए। आप ही कहते हैं ना कि ये ऑल द होल लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस विदाउट ए गोल। तो हमको क्या रेडी नहीं होना चाहिए फॉर ए चेंज, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, कि जो पर्सपेक्टिव था हो चुका। अब अगर मैं 50 ईयर्स का हूँ, 60 ईयर्स का हूँ, तो देर इज नो शाइनेस, देर इज नो हेजिटेशन, देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन इन चेंजिंग माई गोल, माई पर्सपेक्टिव एंड ऑल दैट। अब इसको आपका कमेंट समझे या इसको सवाल समझे, इसको प्लीज। नहीं, मुझे एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, नहीं समझ में आया। यानी लाइफ में हमें रेडी, अगर हम रेडी नहीं है चेंज के लिए तो फिर मारे जाएंगे। यानी वी हैव टू अडेप्ट। जिंदगी में अडेप्ट करना या पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो हैं उनमें अडेप्ट। देखिए, अ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ इज अ फ्लक्स ऑफ चेंज, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं। मैं तो एक्चुअली ये समझता हूँ कि आपकी जिंदगी में जो चीज परमानेंट रह सकती है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो वाकई परमानेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपके, मैंने अभी बताया, कॉन्टिजेंसी जिंदगी की ऐसी हैं कि जिसमें कि आपके रिश्ते बदल जाएंगे, आपके रोल चेंज हो जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, कभी हालात अच्छे होंगे, कभी हालात थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। ये सब चीजें अपनी जगह पे होंगी। कभी रिश्ते जो हैं वो, कुछ रिश्ते टूट जाएंगे, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोगों को आप छोड़ देंगे। ये सब चीजें होंगी। द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट, दैट कैन बी परमानेंट, इज समथिंग जो कि वाकई परमानेंस रखती हो। और वो मेरे ख्याल में वो प्रिंसिपल्स हैं कि जिनमें कभी तब्दीली नहीं आई, जिनमें कभी किसी जमाने, किसी इलाके, किसी दौर में ये नहीं कहा गया कि ये आउटडेट हो चुके हैं। कभी नहीं कहा गया। आपको हर सिचुएशन में ये मसला पेश आ सकता है कि पता नहीं मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है या नहीं है, लेकिन कभी भी ये मसला पेश नहीं आएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ठीक है, कम है, पूरी है, आधी है। मैं अगर सच्चाई पे खड़ा हूं तो बस ठीक खड़ा हूं। मैं अगर ह्यूमिलिटी के साथ मामले को कर रहा हूं तो ठीक कर रहा हूं। ये बात कि मैंने कभी भी स्टबननेस शो नहीं करनी, क्योंकि स्टबननेस जो है वो मुझे ह्यूमिलिटी से भी हटा देगी, वो मुझे इस वक्त के मुकाबले में बेहतर होने से भी हटा देगी। ये चीज मेरे ख्याल में तो दी ओनली थिंग दैट कैन बी परमानेंट इज, विच इज रियली परमानेंट। अगर आपने उसके अलावा किसी चीज को परमानेंट बनाया तो फिर इट विल बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू एंड वेरी डिस्करेजिंग एज वेल फॉर मेनी पीपल। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर, बहुत क्लियरली समझ में आ गई बात मुझे। प्रिंसिपल बेस्ट, यस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।